दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल विधि विधान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? कठिन समय चल रहा है तो घर में रहिए, कोशिश करिए, बहुत ज़रूरत हो तो बाहर निकलिए। चलिए आइए जानते हैं कि 2020 में आषाढ़ी एकादशी कब है, जिसको देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ी एकादशी 2020 की तारीख और मुहूर्त जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। एकादशी चंद्रमास में आने वाली 11वीं तिथि होती है। हर चंद्रमास में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी कहते हैं। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी आदि नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ी एकादशी जून या जुलाई के महीने में आती है। यह भगवान विष्णु का शयन काल होता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इसे हर्षयनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, पूजा हम कैसे करेंगे। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु का शयन प्रारंभ होने से पहले विधि विधान से पूजा करने का बड़ा महत्व है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वे श्रद्धालु जो देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद पूजा स्थल को साफ करना चाहिए। पूजा स्थल साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाना चाहिए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म सुशोभित करना चाहिए। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर आरती करनी चाहिए और इस मंत्र द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदं विदुधे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। अर्थात हे जगन्नाथ जी, आपने निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन या फलाहार ग्रहण करना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन व स्तुति करनी चाहिए और स्वयं भी सोने से पहले भगवान का शयन कराना चाहिए। तो ये थी पूजा विधि। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि देवशयनी एकादशी का महत्व और चतुर्मास क्या होता है। आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु का शयन काल होता है। इसी दिन से चौमासे का आरंभ माना जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु 4 मास के लिए निद्रा में रहते हैं, इसलिए इस समय में विवाह समेत कई शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते हैं, वे एक स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। इन दिनों में केवल वज्र की यात्रा की जाती है, क्योंकि इन 4 महीनों में पृथ्वी में समस्त तीर्थ वज्र में आकर निवास करते हैं। आषाढ़ी एकादशी के 4 माह बाद भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस तिथि को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि चतुर्मास जो आ रहा है, ये जो 4 मास है, उसमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला, मधुर स्वर के लिए गुड़ न खाएं। तो चतुर्मास में कोशिश करें कि गुड़ ना खाएं। दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए तेल का त्याग कर दें। वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का सेवन करें। पलंग पर शयन ना करें। शहद, मूली, परवल और बैगन ना खाएं। किसी अन्य के द्वारा दिया गया दही भात भी हमें नहीं खाना चाहिए। तो चतुर्मास में इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बताने जा रही हूँ कि आषाढ़ी या देवशयनी एकादशी का पौराणिक महत्व क्या है। सतयुग में
मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुख और आनंद से रहती थी। एक समय राज्य में लगातार 3 वर्ष तक बारिश नहीं होने से भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा व्याकुल हो गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा की दयनीय स्थिति देखकर राजा समाधान खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। इस दौरान विचरण करते हुए राजा मंधाता अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा की बातें सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा कि आप राज्य में जाकर देवशयनी एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अंगिरा ऋषि की बात मानकर राजा मंधाता राज्य में वापस लौट आए। राजा ने विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से अच्छी वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो ये थी आषाढ़ी या देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। भी आप इसे कर सकते हैं और पूजा के बाद जरूर सुने। पुराणों में आषाढ़ी एकादशी का विशेष महत्व मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आषाढ़ी एकादशी पर हमारा यह जो वक्तव्य है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के बीच में जरूर, प्रियजनों के बीच में शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने और सुनने के लिए।